काफ़ी उत्साह के साथ आज ये चुनाव प्रमुख सम्मेलन में सभी चुनाव प्रमुख प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। ये हमारी बेसिक तैयारी है। चुनाव से पहले लगातार ये जिम्मेदारी हम लोग देते हैं। हमने अपनी पार्टी की सबसे निचली इकाई को चुनाव प्रमुख के नाम से हम लोग कॉल करते हैं और एक जवाबदेह राजनीति को खड़ा करने की हमारी तैयारी होती है कि हमारा इकाई प्रखंड या पंचायत तक नहीं बल्कि परिवारों तक पहुंचता है। 10 परिवार का एक प्रतिनिधि हम लोग देते हैं ताकि हर समय उस 10 परिवार के लिए एक सेवा के भाव से ये पार्टी का प्रतिनिधि उनके साथ खड़ा रहे। कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव भी है। झारखंड में किस तरह की तैयारी और कितने सीटों पर आजसू ने पूरी तरह से रणनीति तैयार की? पूरे राज्य में लड़ने की तैयारी हमारी है। अब अलग अलग रूप से नहीं, भारतीय जनता पार्टी आजसू अलग अलग चुनाव नहीं लड़ती। सीट शेयरिंग एक अलग विषय रहेगा, लेकिन 81 विधानसभा में हमारी तैयारी है। जहाँ भाजपा के प्रत्याशी भी हैं वहाँ भी हमारी जगह हुई निश्चित है। मगर हेमंत जी के जो लगातार योजनाएं हैं वो कितना इफेक्ट डालेगा? भैया योजना है क्योंकि घर तक पहुँचा कोई भी सरकार के लिए उसका कार्यकाल बहुत मायने रखता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 5 साल में उनके किए कार्यों का लोग मूल्यांकन करते हैं, फिर चुनाव के लिए उन्हें चुनते हैं या फिर उनको हटाते हैं। 1 महीना के लिए कोई योजना सरकार का कमिटमेंट अंतिम महीना लेके आना, ये इसको कोई उनके द्वारा चलाई जाने वाली योजना नहीं कहा जाता है। ये विशुद्ध रूप से चुनाव के लिए लाया गया उनका एक प्रोपेगेंडा में से एक है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का जो मेरी भावना उनके साथ है। एक आंदोलनकारी के रूप में मैं ज़्यादा उनको देखता हूँ। 40 साल उनका राजनीतिक जीवन है, जिसमें 20 साल उनका इस राज्य के लिए समर्पित जीवन रहा है, राज्य के लिए लड़े। गुरुजी के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा में ऊंचाई पर रहने वाला या सम्मानित दूसरा सबसे बड़ा नेतृत्वकर्ता खासकर कोलान की। आज जिस रूप से उनका चिट्ठी आया, जिस रूप से उन्होंने अपने दर्द को चिट्ठी में बयां किया, मैं दुर्भाग्य कहूँगा इस राज्य का, जो राज्य के लिए संघर्ष करने वाले शीर्ष नेताओं का इस तरह से आदर और झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्रेडिट कर रही है। मगर भाजपा में जिस तरह आने की बात चल रही थी, मगर वो फिर से वापस आ रहे हैं। क्या लगता है बात? नहीं, उसको ठीक से पढ़ो। उन्होंने 3 विकल्प दिए थे। या तो मुझे राजनीति से संन्यास लेना है, जो मैंने पढ़ा है। दूसरा उन्होंने कहा था या तो मैं कोई रीजनल पार्टी बना लूँ, ये पार्टी खुद बना, या तीसरा किसी समांतर विचारधारा के साथ मैं चला जाऊँ, यही है। तो उन्होंने कहा मुझे समझने का समय चाहिए। तीनों पर विचार लेना बहुत आसान नहीं है, तो इसलिए वो जो भी निर्णय लेंगे समझ के लेंगे। अगर चंपई सोरेन भाजपा में शामिल होते हैं तो कितना इफेक्ट होगा चुनाव का? ये जब इस तरह की कोई घटना घटेगी फिर उसके बाद आप माइक मेरे सामने लाना, मैं बताऊँगा। क्योंकि उनके ही मंत्री जो है उनको विभीषण बोल रहे हैं, तो क्या मैंने उसके रावण कौन है? मैंने कहा, मैं देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं जिनके सामने जिनको खड़ा होने का राजनीतिक हैसियत के आधार पर चंपैदा के सामने खड़ा होना, मैंने अगर मंत्री पद हटा दिया जाए तो बहुत आसान नहीं है किसी का। बावजूद आज के दिन में कोई भी किसी के लिए इसी तरह का शब्द इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन एक राज्य के दायित्ववान व्यक्ति जो मंत्री के रूप में है, एक जिम्मेदार व्यक्ति, अगर अपने ही सहयोगी जिसका बिछड़े हुए अभी एक दिन तय नहीं हुआ है, उससे पहले इस तरह का बयान आना पहले तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर इस तरह का बयान कहते हैं कि वो विभीषण है, तो उन्हें ये भी पता होगा कि इसका रावण कौन है। ठीक है।